गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन है। हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा और सीकेंड 2 अल्फा। ठीक है, तो ये प्रूव करके दिखाना है 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा और सीकेंड 2 अल्फा। अब यहाँ से बेटा 10a माइनस b का फार्मूला, यहाँ 10 2 अल्फा को आप क्या लिखेंगे, साइन 2 अल्फा बाई कोस 2 अल्फा। इसी तरह से इस 10 अल्फा को लिखूंगा साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। इस सारे का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ गया कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन 2 अल्फा और कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, कोस 2 अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा। अब देखिए ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 2 अल्फा है, बी की वैल्यू अल्फा है, तो साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा। 2 अल्फा में से एक अल्फा को घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा, साइन अल्फा, और नीचे क्या है कोस अल्फा, और इसके साथ क्या है कोस 2 अल्फा। तो इसको 1 अपॉन में लिख दूं। ये देखिए यहाँ साइन बाई कोस क्या हो गया 10 अल्फा, और 1 अपॉन को सीकेंट क्या हो गया सीकेंट 2 अल्फा। ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई आपको पता है कि 1 अपॉन जो कोस थीटा होता है वो सीकेंट थीटा होता है, और साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है वो आपका tan थीटा होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा। यहाँ 10 अल्फा आपको पता है कि इक्वल होता है साइन बाई कोस, तो साइन 2 अल्फा बाई कोस 2 अल्फा। 10 अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, इसका एलसीएम ले लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, कोस 2 अल्फा की साइन अल्फा के साथ करूंगा तो कोस 2 अल्फा और साइन अल्फा। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, यानी साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा। साइन 2 अल्फा में से अल्फा को घटाऊंगा तो साइन अल्फा आ जाएगा, और साइन अल्फा के नीचे इस कोस अल्फा को लिख दिया, और ये कोस 2 अल्फा है ये 1 अपॉन में हो गया, साइन बाई कोस 10 अल्फा हो गया, और 1 अपॉन कोस हो गया सीकेंट 2 अल्फा। यही तो प्रूव करना था 10 अल्फा और सीकेंट 2 अल्फा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो 10 का सेकंड पार्ट है कोट 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा, कोट 2 अल्फा माइनस कोट अल्फा। और ये कहता है ये आपको प्रूव करके दिखाना है कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा और साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा और साइन 2 अल्फा। ये प्रूव करके दिखाना है आपको कि कोट 2 अल्फा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू कोस 3 अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। बिल्कुल सही क्वेश्चन। LHS
लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, कोस टू अल्फा को बेटा उसी तरह से लिख दिया भाई, कोस थीटा होता है आपका, कोट थीटा होता है आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस कोट को मैं क्या लिखूंगा, कोस टू अल्फा बाई साइन टू अल्फा, इस को लिख दूंगा कोट को कोस अल्फा बाई साइन अल्फा। एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन टू अल्फा और नीचे साइन अल्फा आ जाएगा। इसको इससे काट दूंगा, इसकी इससे गुणा करूंगा तो कोस टू अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, साइन टू अल्फा और कोस अल्फा। अब फार्मूला देखिए आप यहाँ से, कोस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि मेरे को कोस ऊपर 3 अल्फा दिखाना है तो ये कोस ए माइनस ए प्लस बी का फार्मूला, कोस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ दोनों को अलग अलग करके नीचे लिखे आप, वापिस ऊपर वाली टर्म आ जाएगी कोस टू अल्फा बाई साइन अल्फा। एक बार स्टेटमेंट चेक करता हूं मैं, सॉरी बेटा, ये यहाँ पर जो था ये आपका टेन अल्फा है, ये कोट अल्फा की जगह मैंने गलत लिख दिया, ये आपका टेन अल्फा है। तो टेन अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, यहां से देखिए टेन अल्फा को मैं लिखूंगा साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, एलसीएम आ गया साइन टू अल्फा कोस अल्फा, इससे कट जाएगा, इसकी इससे करूंगा तो कोस अल्फा कोस टू अल्फा माइनस इससे ये कट जाएगा साइन अल्फा और साइन टू अल्फा। अब देखिए फार्मूला बिल्कुल सही है आपका, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपका फार्मूला होता है कोस ए प्लस बी, तो कोस टू अल्फा प्लस अल्फा अपॉन साइन टू अल्फा और कोस अल्फा। ये कितना हो जाएगा, कोस 3 अल्फा अपॉन साइन टू अल्फा और कोस अल्फा। ये अपने को प्रूव करना था। हमने स्टेटमेंट जो है गलत लिख दी थी, यहाँ कोट की जगह टेन अल्फा था, तो इसको इस तरह से सोल्व करेंगे बेटा। देखो कोस बाई साइन, टेन अल्फा को लिख दिया साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा। इस 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया, कोस अल्फा और कोस 2 अल्फा, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा और अल्फा, साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी। ए आपका अल्फा कर लो या 2 अल्फा कर लो, 3 अल्फा हो जाएगा और नीचे ये एडिटिव रह जाएगा। यही अपने को प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है जो आपका है कोट थीटा कोट 2 थीटा प्लस टेन थीटा, कोट 2 थीटा प्लस टेन थीटा, कोट 2 थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कहता है बराबर दिखाना है कोसिकेंट 2 थीटा, कोसिकेंट 2 थीटा के बराबर। ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये कहता है कोट 2 थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 2 थीटा। ये प्रूव करके दिखाएंगे। कोट 2 थीटा को लिखेंगे बेटा कोस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, टेन को लिखूंगा मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा। एलसीएम लेता हूं, साइन 2 थीटा और कोस थीटा, इससे ये कट जाएगा, कोस 2 थीटा और कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा और साइन थीटा।
कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर वही फार्मूला हो जाएगा कोस ए प्लस बी। तो कोस 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा और कोस थीटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला आपका होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी का। तो कोस 3 थीटा और यहाँ पर जो दिखाना है वो कोसिकेंट 2 थीटा है। तो यहाँ आपका जो फार्मूला बनेगा ये कोस ए माइनस बी का होना चाहिए, क्योंकि नीचे से कोस ये का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, ये फार्मूला होगा आपका कोस ए माइनस बी। तो आप यहां पर इसको लिखेंगे बेटा कोस ए कोस बी, सॉरी ये बीच में प्लस का साइन था और ये प्लस ही आपका, तो ये कोस ए माइनस बी हो जाएगा। ये माइनस का साइन यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा और कोस थीटा, इससे कट जाएगा 1 अपॉन साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसिकेंट 2 थीटा। यही तो आपको प्रूव करना है। अगला पार्ट देखिए कोट, अगला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारा आपको 1 के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर बेटा tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a पाई बाई 4 प्लस tan b यानी tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हो जाएगा पहला पार्ट, क्योंकि tan a प्लस b का फार्मूला मैंने खोल दिया। यहाँ tan a माइनस b का, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हो जाएगा। अब tan पाई बाई 4 की जगह वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। इसी तरह से इसके साथ आ गया 1 माइनस tan थीटा और 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस tan थीटा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सारा क्या आ जाएगा आपका 1। तो इस सारे को सोल्व करेंगे तो आंसर आया आपका 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए प्रूव दैट, ये कहता है प्रूव करिए कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए बेटा tan a प्लस b का फार्मूला आप लगाएंगे तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan पाई बाई 4 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, तो 1 प्लस जो tan x है उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स, और 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू ये भी कितनी होगी आपकी 1, तो 1 माइनस ये सारा 1 हो गया, क्या बच गया tan x, इसको लिखूंगा मैं साइन एक्स बाई
cos x, एलसीएम ले लिया, इधर से आ गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, और इस सारे के नीचे बेटा कितना आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। यही तो प्रूव करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 12th का आपका फर्स्ट पार्ट था, 12th का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है cos 29 प्लस साइन 29, cos 29 प्लस साइन 29 अपॉन cos 29 माइनस साइन 29 डिग्री इक्वल्स टू, ये जो है बराबर है tan 74। ये प्रूव करके दिखाना है आपको। तो बेटा इसमें आप RHS ले लीजिए, RHS क्या है tan 74, उसको आप क्या लिखेंगे tan। अब ऐसी वैल्यू देखो जिसमें tan एक तो वैल्यू आप रख सके और दूसरा 29 आए, जैसे मान लीजिए 45 में आप कितने जोड़ेंगे 29 को जोड़ दिया मैंने, भाई मेरे पास tan 74 था बेटा, उसको मैंने लिख दिया tan 45 प्लस 29, क्योंकि जोड़ो आप इसको रिजल्ट tan 74 आ जाएगा। अब tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। इसको खोल दिया हमने tan a प्लस b का फार्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये कितना आ गया tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 प्लस tan 29 को बेटा क्या लिखूंगा मैं sin 29 बाई cos 29। इसी तरह से 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये सारा कितना हो गया 1, tan 29 बच गया, इसको लिखूंगा sin 29 बाई cos 29। अब इसका एलसीएम जो प्रीवियस पार्ट था एज इट इज है, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहां पर तो देखो आ जाएगा आपका cos 29 sin 29 और cos 29, नीचे क्या आ जाएगा cos 29 sin 29 अपॉन cos 20, इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, यही आपको प्रूव करना है। अगला पार्ट देखिए, ये 12th का सेकंड पार्ट था, 12th का थर्ड पार्ट आप करेंगे। यहाँ देखो पीछे जो क्वेश्चन की बेटा हमने उसमें LHS लिया था, तो इसमें हमने क्या लिया आपका RHS राइट हैंड साइड, यानी tan 74 को हमने लिख दिया था tan 45 प्लस 29, उससे आगे का मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। इसमें देखा है थर्ड पार्ट में cos 10 माइनस साइन 10, cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री इक्वल टू, ये दे रखा है जी tan 35। यहां देखो बेटा ये फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस आते हैं आपके, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी tan a माइनस b का फार्मूला होगा। तो यहां इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो tan 45 माइनस 10 डिग्री। भाई tan 45 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तभी आपके पास क्या आ जाएगा tan
5। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, आप क्या हो जाएगा 10a यानी 1045 माइनस 10a माइनस 10b 10a प्लस 10b यानी 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10a 45 और 10b वो आपका 10 डिग्री है। ये आपको पता है बेटा 1 होता है 1045 की वैल्यू या 10 पाई बाई 4 या 1045 वो आपका 1 होता है, सभी को पता है। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 10 जो 10 डिग्री है tan 10 डिग्री जो है उसको बेटा आप क्या लिखेंगे साइन 10 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री, नीचे साइन 10 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री। ये अभी अभी सॉल्व किया था, उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b 10a माइनस आएगा बेटा यहाँ पर अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये आपका माइनस होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 10 15 डिग्री 10 30 डिग्री 10 15 और 10 30 इज इक्वल टू 1। ये कहता है ये सारा आप प्रूव करके दिखाइए कि 1 के बराबर होगा। जो 1 है बंद करो इसको, 1 है उसकी जगह 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया 10 45 45 को आप क्या लिख सकते हो 10 30 प्लस 15 भाई 30 और 15 को जोड़ूंगा 45, जो इधर RHS था वो ले लिया मैंने 1 की जगह 10 पाई बाई 4 क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो अब ये बेटा फार्मूला हो गया 10a प्लस b का 10 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब ये जो था आपका देखो इधर जो प्रूव करना है वो देखिए वो है 10 15 प्लस 10 30 और दोनों इनकी मल्टीप्लाई हो रही है। ये सारा किसके बराबर था आपका 10 पाई बाई 4 के बराबर था। तो ये टर्म मैं यहां से हटा दूं या इसकी जगह ये लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा कितना था बेटा 1 और इसके साथ में हो जाएगा 10 30 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 10 30 और 10 15। इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसके साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 30 और ये आपका हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। टेन ए प्लस बी का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया 1 माइनस 10 30 और 10 और 15 और ये किसके बराबर है 10 30 और 10 15।
इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी बेटा, ये 1 हो गया, इसकी इससे कर दी तो ये हो गया आपका, और ये इसके बराबर है 10a + 10। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये जो दे रखा था देखो, यहां से बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 30 और 10 15 मल्टीप्लाई में आ गया। इधर क्या था 10 30 प्लस 10 15, इनको इधर ले आओ, इधर क्या बच जाएगा 1, इधर ये इधर आएंगे तो माइनस के तो प्लस के 10 30 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 10 15 और इधर क्या था प्लस 10 30 और 10 15, यही तो था। तो एक बार तो मल्टीप्लाई में थे दोनों, ये रहे, फिर एक बार 10 30 ऐड हो रहा है, ये रहा, फिर 10 15 है, ये रहा, और ये सारा किसके बराबर है 1 के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 10 75 13 का सेकंड 10 75 इज इक्वल टू 10 75 माइनस 10 30, सॉरी ये दे रखा है 10 75 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 10 30 और माइनस 10 75 और 10 30 इज इक्वल टू 1। ये सारा कहता है इस सारे को किसके बराबर दिखाइए आप 1 के बराबर दिखाइए। तो आप उसी तरह से देखो, इसको भी सोल्व करेंगे आप। यहां पर 10 वही फार्मूला लगा दीजिए, 10 π/4 यानी 10 π/4 यानी 10 1 होता है आपका। तो इसको लिख दिया मैंने 45 प्लस 30, 10 जो 75 था उसकी जगह लिख दिया मैंने 10 45 प्लस 30, 10 75 को लिख सकता हूं मैं 10 75। एक मिनट रुको, यहां से ये π/4 ही था आपका। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां से देखो जो ये जो टर्म थी 10 75, तो उसको लिखूंगा मैं 10, भाई मेरे पास 10 75 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 45 प्लस 30। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b। 10 75 जो टर्म थी उसको मैंने ये लिख दिया, फिर यहां से 10a प्लस b का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब वहां देखो ये सारा 10 75 के बराबर है, ये टर्म छोड़ दी, इसको 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 10 30 और ये आपका हो जाएगा नीचे 1 माइनस 10 30। मल्टीप्लाई करिए, इसके इसके साथ करूंगा तो 10 75 और 10 30 और 1 प्लस 10 30। ये जो 10 30 है इसको इधर ले आऊंगा, 10 75 10 30 इधर आएगा तो माइनस 10 30 और फिर आपका माइनस का ये है ही 10 75 और 10 30 इज इक्वल टू 1। आया समझ में। 10 75 को लिख दिया मैंने 10 π/4 प्लस 30 यानी 10 45 प्लस 30 75। 10a प्लस b का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10 75 ये इधर लिख दिया, इधर से ये टर्म लिख दी 10 π/4 की जगह 1, 10 30 की यूं का यूं 1 माइनस 10
π/4 की जगह 1 और 30 यूं करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो RHS और LHS है वो आपकी इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप 13 का लास्ट क्वेश्चन है। थर्टीन का लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका 1069 प्लस 1066 प्लस 1 इज इक्वल टू 1069 और 1066। आप यहां पर देखो ये रिजल्ट आप प्रूव करके दिखाएंगे। 1069 प्लस 1066 प्लस 1 इज इक्वल टू 1069 और 1066, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पर देखो बेटा, आपको माइनस और प्लस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो भी आपके पास आता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस बी का लगाते हैं तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इसमें भी माइनस, लेकिन इसमें माइनस नहीं है क्योंकि इधर वाली जो टर्म है वो इधर आएगी तो माइनस की वो इधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब देखो जो -1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, -10π/4 लिख सकता हूं। बोलिए, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 माइनस आ गया तो ये आपका -1 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस इसको 10 इंटू -π/4 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 10 इंटू माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। अब इसको बेटा मैं फिर देखो क्या लिख सकता हूं, 10 180 में से कितना घटाऊंगा मैं, 45 को घटा दूंगा। 10 180 में से 45 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो 10 पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में। दूसरे में 10 कैसा होता है आपका, नेगेटिव, तो ये माइनस है वो यहां पर आ गया और ये माइनस बाहर आ गया और इसके बराबर हो गया। यानी ये और ये सारी चीजें क्या हैं, इक्वल हैं। अब यहां पर देखो बेटा 10 180 माइनस 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें से 180 में से 45 घटाऊंगा 5 और यहां से 3 यानी 135 डिग्री। भाई ये है, इसको मैं 10 135 लिख सकता हूं। अब 135 में इस तरह के दो जोड़े बनाओ, इसको और इसको आप जोड़ेंगे, देखो 9 6 15 6 6 12 और 1 13, इसका मतलब सही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1069 प्लस 66। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी 10, ये सारा -1 था यानी 10π/4 के बराबर था, -π/4 के बराबर था। यहां 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b, और ये सारा इधर आपका किसके बराबर था, -1 के बराबर था। तो इसको इधर लेके आऊंगा यानी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया -1, इसकी इससे करूंगा तो प्लस 1069 और 1066 इज इक्वल टू 1069 1066। ये -1 आप इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यही तो आपको प्रूव करना था। 1069 मल्टीप्लाई 1066 इज इक्वल टू 1069 प्लस 1066 और प्लस का 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को हमने बेटा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट 10 9a माइनस 10 5a।
tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a माइनस tan 4a, और ये कहता है बराबर है tan 9a tan 5a इक्वल tan 9a tan 5a और tan 4a के बराबर है, tan 4a के बराबर है। अब देखो बेटा tan 9a को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 5a प्लस 4a, ठीक है। अब tan 9a को मैंने ये लिख दिया 5a प्लस 4a, यहां से मैं tan a प्लस b का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा था आपका tan 9a, tan a प्लस b का, इधर था tan 9a, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। tan 5a मेरे पास एक टर्म और भी है और tan 4a भी है मेरे पास, तो यहां से देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, tan 9a माइनस tan 9a tan 5a tan 4a इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो tan 5a प्लस tan 9a। अब देखिए जो प्रूव करना था उसमें क्या था, tan 5a 4a, ये बेटा इधर ले आओ और ये टर्म इधर ले जाओ, ये तो प्रूव करना है। आया समझ में, ये टर्म है ये सारी इधर ले आओ और इनको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो tan 9a tan 5a और tan 4a, ये ही आपको प्रूव करना था। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन। का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, tan थीटा और tan थीटा प्लस 60 प्लस tan थीटा और इसके साथ में है tan थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस tan थीटा प्लस 60 और tan थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू -3। tan थीटा प्लस 60 ठीक है, प्लस tan थीटा और tan थीटा माइनस 60 ठीक है, tan थीटा प्लस 60 और tan थीटा माइनस 60 बिल्कुल सही है। ये सारा आपको सोल्व करके -3 के इक्वल दिखाना है। तो बेटा ये यूं का रख दिया, देखो tan थीटा, यहां tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है जी, प्लस tan थीटा, ये tan a माइनस b का है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब प्लस यहां tan a प्लस b का है, यहां tan a माइनस b का है, तो इसके साथ में यहां जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं tan थीटा प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan थीटा और tan 60। एक बार उसमें बंद कर दे, tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan थीटा और tan 60 डिग्री। यहां से देखो
tan 60 की वैल्यू सभी को पता है, tan 60 आपका कितना होता है, tan 60 इज इक्वल टू √3, और मैं पुट करता हूँ, पुट tan थीटा इज इक्वल टू x पुट कर दिया। tan थीटा जहां पर भी है वहां पर आप x पुट कर देंगे और tan 60 की वैल्यू √3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखो x इंटू x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3x, क्योंकि tan थीटा की जगह x और 60 की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर प्लस x इंटू x माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3x, ये आ जाएगा। इनकी जगह और रख दीजिए, इनकी जगह मल्टीप्लाई में यहाँ पर रखूंगा तो x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3x, ये कितना हो जाएगा, x माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3x, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ये कितना हो गया आपका, अलग अलग है ये, तो ये हो गया आपका देन इस सारे के बीच में जो साइन है वो आपका प्लस का है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिखिए आप x इंटू एक्स प्लस √3 और 1 माइनस √3x प्लस x इंटू एक्स माइनस √3 और 1 प्लस √3x, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x अपॉन 1 माइनस √3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x अपॉन 1 प्लस √3x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस सारे को आप सोल्व करेंगे तो जो आपके पास जो टर्म है वो क्या आ जाएगा आपका -3, सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो बचेगा वो -3। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।